Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about economic importance of जिम्नोस्पर्म। बच्चों, आज हम जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म की 761 जातियां विश्व में वर्तमान समय में उपस्थित हैं। रायजादा व सानी ने 1960 में भारत में 16 वंशों व 13 प्रजातियों की खोज की। जिम्नोस्पर्म जहां एक और हिमाचल की पहाड़ियों के नैसर्गिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वहीं दक्षिण में नीलगिरी की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की सुंदरता में भी चार चांद लगाते हैं। भारत में उटकमंड तमिलनाडु में विकसित किया गया राष्ट्रीय उद्यान ऐसा स्थान है जहां जिम्नोस्पर्म की कई जातियां एक साथ उगती हुई देखी जा सकती हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, जिम्नोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा और अब हम इस वीडियो में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म हमारे लिए आर्थिक रूप से कैसे यूज़फुल है, इकोनॉमिकली कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसका हमारे लिए क्या आर्थिक महत्व है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म एज ए फूड, खाद्य पदार्थ या भोजन के रूप में। सीड्स ऑफ सम स्पीशीज आर एडिबल, साइकस, गिंगो, पाइनस, नीडम। कुछ स्पीशीज हैं, इनके सीड्स हैं जो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। साइकस के, गिंगो के, पाइनस के, नीडम के। पाइनस के सीड्स तो आपने बच्चों जब बाज़ार में कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वहाँ चिलगोजा सीड्स मिलते हैं, चिलगोजा पाइन। तो चिलगोजा जो होते हैं ये पाइनस के सीड्स होते हैं। इन भुने हुए बीजों को हम चिलगोजा के नाम से खाते हैं। आजकल इनको सूखे मेवे के रूप में भी इनकी मान्यता मिल गई है। द सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस यील्ड सेगो विच इज स्टार्च एंड आल्सो कॉल्ड एरोरूट। साइकस की बहुत सी जातियों के तनों से सेगो यानी साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस के तने को छीलकर उबालकर भी कई देशों में खाया जाता है। जेमिया इज ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस रिवुलेटा यूज फॉर मेकिंग वाइन। साइकस रिवुलेटा के सीड्स और स्टेम का यूज़ वाइन बनाने के लिए किया जाता है। यंग लीव्स ऑफ साइकस कुक्ड एज वेजिटेबल। इसकी जो कोमल पत्तियां होती हैं साइकस की, वो वेजिटेबल्स के रूप में खाई जाती हैं। नेक्स्ट है एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में साइकस के जिम्नोस्पर्म कैसे यूज़ आता है। एफ्रेडिन एल्केलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एफेड्रा यूज इन ट्रीटिंग अस्थमा, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा। एफेड्रा साइनिका, एफेड्रा जेरार्डियाना, एफेड्रा इंटरमीडिया एवं एफेड्रा नेब्रोडियंसिस से आदि जातियों से एफ्रेडिन नामक महत्वपूर्ण औषधि प्राप्त होती है जो दमा, सूखा बुखार, हे फीवर, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, कफ आदि के लिए उपयोग में काम ली जाती है। टिंचर ऑफ एफ्रेड्रा इज ए कार्डिक स्टिमुलेंट, एंटी कैंसरस ड्रग कॉल्ड टेक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ टेक्सस। टेक्सस की छाल से टेक्सोल नामक एक आधुनिक औषधि कैंसर के उपचार के लिए बनाई जाती है। टेक्सस बकेटा का पूरा पादप विषैला होता है जिसे मछलियों के मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। द जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यंग लीव्स ऑफ साइकस रिवुलेटा इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग ब्लड वॉमिटिंग एंड फ्लैटुलेंस। सिट्रस देवदारा की काष्ठ मूत्रल व डायूरेटिक तथा कार्मिनेटिव होती है। इसे श्वास तथा मूत्र संबंधी तथा गठिया रोगों
से संबंध में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिसस सेम्परवायरेंस की पंड जो होती है ये गोल कृमिनाशक होती है, इसको वर्मीफ्यूज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइकस सर्सिनेलिस की पत्तियों के रस तथा छाल को पीसकर त्वचा रोगों व फोड़े फिंसियों को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। इन असम द पोंडेड स्टेम ऑफ साइकस पेक्टिनेटा इज यूज्ड एज ए हेयर वॉश फॉर डिजीज हेयर रूट। हमारे सिर में जो डिजीज़ हेयर रूट्स में डिजीज़ हो जाती है उसके लिए साइकस पेक्टिनेटा का स्टेम जो होता है उसको इसके लिए यूज़ में लिया जाता है। और साइकस सर्सिनेलिस की पत्तियों के रस व छाल को पीसकर त्वचा रोगों व फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। एज ऑर्नामेंट्स शोभाकार पादप के रूप में। स्पीशीज ऑफ साइकस आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस। गिंगो बाइलोबा possess beautiful ornamental leaves. Cycas rivulata, Cycas sarcinalis, Cupressus sempervirens, Cupressus cuniberus, थूजा, पाइनस, गिंगो की कई जातियों को सुंदरता के लिए लगाया जाता है। इन इंडस्ट्री में कैसे यूज आता है ये गम। साइकस गम यूज एज एडेसिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट्स एंड यूजिंग मैलिग्नेंट अल्सर्स। Tannins are used in leather industry and it is extracted from the bark of Araucaria and Sequoia etc. हमारे देश में पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वेलिचियाना, पाइनस इंसुलेरिस से व्यावसायिक उपयोग के रेजिन तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है। अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे कनाडा बाल्सम, वार्निश, टेनिन आदि पाइनस, लेरिक्स तथा एबीज की जातियों से डिस्टिलेशन द्वारा या आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कनाडा बाल्सम इट इज टर्पेंटाइन obtained from abies and used as a mounting medium in biological preparation. कनाडा बाल्सम जो है ये एबीज की जातियों से डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एम्बर it is fossil resin obtained from Pinus succinifera. Wood of Pinus is used for doors, poles, beams, railway wagon, flooring, etc. Amber it is fossil resin obtained from Pinus succinifera. Wood of Pinus is used for doors, poles, beams, railway wagon, flooring, etc. धरन के तख्ते सुगोडोमोसा की कांच से धरन के तख्तों का निर्माण किया जाता है जिसका उपयोग छत बनाने में किया जाता है। पाइनस मोरिंडा से प्राप्त कांच से लकड़ी के तख्ते बनाए जाते हैं। प्लाईवुड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोडोकार्पस। पोडोकार्पस से लकड़ी के तख्ते या प्लाईवुड बनाई जाती है। बढ़ाईगिरी कारपेंट्री में पोडोकार्पस निरीफोलिया की कांच सामान्य बढ़ाईगिरी तथा नाव के चप्पू बनाने में भी काम में ली जाती है। टेक्सास बकेटा की कांच से बैलगाड़ियों के धुरे तथा हल के धुरे आदि बनाए जाते हैं। पेपर लाइक न्यूज़प्रिंट, writing and printing paper are being prepared from the wood pulp of tannins are prepared from the bark of Araucaria and Sequoia. इस तरह से ये रूफिंग के काम में भी आते हैं जिम्नोस्पर्म, कारपेंटर के काम में भी आते हैं और धनुर्विद्या के टेक्सास बकेटा की कांच से पश्चिम देशों में पहले धनुष बनाए जाते थे। कठौता बनाया जाता है। पाइसिया तथा एबिस की कांच से कठौते तैयार किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की कांच जो होती है ये मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे कागज़ बनाने में भी काम में लिया जाता है।
पाइसिया व पाइनस मर्कुसाई की कास्ट विशेष रूप से इसके लिए काम में ली जाती है। The leaves of cycas are used for preparing basket, mats, heads and broom. साइकस की पत्तियां जो होती हैं वो बास्केट बनाने में, मैट्स बनाने में, हेड्स बनाने में और झाड़ू बनाने में उपयोग में ली जाती है। The fibers obtained from the leaves of cycas and macadamia are used for stuffing pillow and making mattress. साइकस की पत्तियों से जो हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो पिलो बनाने के लिए तथा मैट्रेस बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। एज ए सोर्स ऑफ ऑयल्स, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ साइकस रिवुलेटा, मैक्रोजेमिया, पाइनस सिमेब्रा एंड सिफेलोटेक्सस आर यूज एज एडिबल ऑयल। साइकस रिवुलेटा से, पाइनस से जो हमें इनके सीड्स से जो ऑयल प्राप्त होता है ये खाने योग्य ऑयल होता है। रेड सीडार वुड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हार्डवुड ऑफ जूनिपेरस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन एंड ऑयल इमर्शन लेंसेज। ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस देवदारा आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम। इसके साथ साथ बेवरेजेज के रूप में भी जिम्नोस्पर्म काम आता है। टेक्सास बकेटा की छाल से लद्दाख में चाय बनाई जाती है। पहाड़ी प्रदेशों में जिम्नोस्पर्म की काष्ठ ही ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। इफिड्रा के पौधे भी जलाने में काम आते हैं। टिम्बर के रूप में पाइनस की जातियां जैसे पाइनस रोक्सबर्गाई, पाइनस वेलेस्चियाना उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बढ़ाईगिरी के लिए काम में लिए जाते हैं। अभिकर्मक के रूप में ट्रीटमेंट हो जाने पर पाइनस की काष्ठ से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। पाइनस की काष्ठ से पट्टियाँ निकाले जाते हैं जिन्हें मकान बनाने, खंबे व किवाड़ व खिड़कियाँ बनाने में काम में लिया जाता है। सिड्रस, देवदार व एबिज की जातियों से प्राप्त काष्ठ फर्नीचर, खंबे, पैकिंग केसों के निर्माण के लिए काम में आती है। पाइनस मर्कुसाई से घरेलू कार्यों के लिए काष्ठ मिलती है। जूनिपेरस से प्राप्त काष्ठ पेंसिल, स्केल, कलम आदि बनाने में काम आती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जिम्नोस्पर्म की विभिन्न जातियां हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिम्नोस्पर्म मृदा संरक्षण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धीरे धीरे इन वृक्षों की अनियंत्रित कटाई से भी कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आदि की विभीषिका बढ़ती जा रही है। अतः इन वृक्षों को बचाने के लिए अब जन आंदोलन भी प्रारंभ हो गए हैं। इस तरह जिम्नोस्पर्म हमारे दैनिक जीवन में और हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत अधिक यूज़फुल है। इसलिए हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो काटे जा रहे हैं उनकी अनियंत्रित कटाई से पादप को काटने से रोका जाए, चाहे इसके लिए हमें कोई भी जन आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।